भाई पता नहीं यार, इस जर्सी को पहन के मुझे कुछ अलग सा हो जाता है यार। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार मैं ये जर्सी पहनता हूं, एक ये और वो 2017-18 वाली जर्सी, और मुझे पता नहीं मेरा सारा जो नर्वसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म सा हो जाता है। अगर तुम्हारा भी होता है तो भाई कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताओ कि हाँ भाई ये जर्सीज पहन के मेरे को बहुत खुशी मिलती है, बहुत एक्साइटेड फील करता हूं मैं। क्योंकि मुझे तो फील हो रहा है भाई, मेरे को जेन्युइनली फील हो रहा है। दोस्तों, मैंने अगर स्टार्ट नहीं किया विद दिस, हे गाइस, वेलकम बैक टू द मदरी पंडित्स, अ चैनल फॉर द मदरीदीस्तास, बाय द मदरीदीस्तास एंड ऑफ द मदरीदीस्तास। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है भाई। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, हेल्प अस रीच 25,000 सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं तुम्हें दैट हु द हेल इज फ्रांको मस्तनतुआनो एंड क्यों रियल मैड्रिड इसको लेकर आ रही है, जबकि आपके पास आर्दा गुलर, ब्राहीम दियाज जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हर चीज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं अबाउट दी अदर ट्रांसफर न्यूज जो कि रियल मैड्रिड से लेकर आ रही है। मैड्रिड एक स्ट्राइकर के पीछे भी पड़ी है, एंड ये जाबी अलोंसो की एक पर्सनल चॉइस है, एक पर्सनल विश है। ये वो उस टाइम से सोच रहा था जब से वो बायर लेवरकूसन में था, जब वो रियल मैड्रिड आने वाला था। तब से उसके दिमाग में था कि भाई मेरे को एक होसेलू टाइप का स्ट्राइकर चाहिए, एक वेटरन नंबर 9 जो कि जो है आपको अच्छे खासे 15-20 गोल लाकर देगा, और एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, ताकि आपकी जो बोर्ड जो है मना ना कर दे ऐसी साइनिंग के लिए। तो यहां पर प्राइमरी टारगेट रियल मैड्रिड का आंते बुदीमिर निकल कर आ रहा है, जिससे मैड्रिड बहुत ही हेवीली लिंक्ड है। एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन क्यों है मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं। ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन इसलिए भी है बिकॉज ये बंदा सिर्फ 8 मिलियन, आपको सिर्फ 8 मिलियन दे जाने पड़ेंगे फॉर आंते बुदीमिर। उसका रिलीज क्लॉज ही सिर्फ उतने का है। एंड ये सीजन आंते बुदीमिर ने जो है 24 गोल मारे हैं, जिसमें से 21 गोल लालीगा में आए हैं और जिसमें से 8 गोल पेनल्टी से आए हैं। तो दैट्स क्लियर कि भाई ये बंदा पेनल्टीज तो मार सकता है भाई, अनलाइक द अदर अटैकर्स इन आवर टीम लाइक विनीशियस। बट दोस्तों, आपको मालूम पड़ता है कि अगर जस्ट इन केस एम्बापे पिच पे नहीं है, आंते बुदीमिर, ऑल्दो मुझे मालूम है उसे नहीं दिया जाएगा पेनल्टीज, वो ले सकता है, उसमें वो केपेबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा ये बंदा एरियली बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, लंबा है, 190 सेंटीमीटर का प्लेयर है भाई, लिटरली बहुत ही ज्यादा लंबा है भाई ये बंदा। उसके अलावा भाई ये बंदा जो है ना, आपके पेनल्टी एरिया में, आपके फाइनल थर्ड में जो है कॉन्स्टेंटली डुएल्स जीतेगा, प्रेस करेगा रिगरसली, और बॉल को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। ही इज स्लाइटली ओल्ड, ये एकदम यंग नहीं है, पर यही प्रोफाइल था जो जाबी अलोंसो को भी चाहिए था। ही वांटेड अ प्लेयर जो कि एक वेटरन स्ट्राइकर है, जो कि बेंच रोल को भी रिफ्यूज ना करे, पर जब वो आए तो वो इंपैक्ट क्रिएट कर दे, जिस तरीके से होसेलू ने किया था हमारे लिए इन 23-24 सीजन। तो वही एक्सपेक्टेशंस है विद आंते बुदीमिर। और भी स्ट्राइकर्स के ऑप्शंस यहां पर निकल कर आ रहे हैं। एक टारगेट हमारा बॉबी फर्मिनियो भी था। जी हां दोस्तों, रॉबर्टो फर्मिनो आज भी जिंदा है, आज भी वो खेलता है। सऊदी प्रो में खेलता था अल अली के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये सीजन बॉबी फर्मिनियो ने जो है कुछ 12 गोल मारे थे इन सम 22 मैचेस। 6 आई थिंक कुछ 12 एएफसी चैंपियंस लीग गोल्स में, सॉरी चैंपियंस लीग मैचेस में उसने 6 गोल मारे हैं। और सऊदी प्रो लीग में कुछ 12 या 17 मैच खेले जिसमें उसने 5 गोल मारे और 3 असिस्ट प्रोवाइड किया है। तो नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ सीजन फॉर रॉबर्टो फर्मिनो, एंड आई पर्सनली डोंट वांट रॉबर्टो फर्मिनो बिकॉज आई फील ही इज फिनितो, आई फील इज डन एंड डस्टेड। तो उसको लाकर कुछ एज सच सेंस मेरे हिसाब से तो नहीं बनने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई बुदीमीर की जगह पे बॉबी फर्मिनो आना चाहिए, लिखो कमेंट सेक्शन में। अगर तुम्हें नहीं लगता है तो लाइक करो वीडियो को। ठीक है, बट कमिंग बैक टू द वीडियो, आई थिंक बुदीमीर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। 8 मिलियन इज वॉट यू हैव टू पे फॉर बुदीमीर, एंड वो आपको रिवॉर्ड कर देगा विद 15, 20, 25 गोल्स। एंड दोस्तों, अगर आपको लालीगा जीतना है ना, अगर आपको कप्स उठानी है, तो आपको एक ऐसा प्लेयर रखना पड़ेगा अपनी टीम में, एक ऐसा स्ट्राइकर रखना पड़ेगा अपनी टीम में जो कि कुछ ऐसा अलग सा प्रोवाइड करके दे। एंड मैं सच में बता रहा हूं दोस्तों, अगर बुदीमीर की साइनिंग हो जाती है, अगर रियल मैड्रिड बुदीमीर को उठाकर लेकर आ जाती है, ट्रस्ट मी तुमको बैलेंस दिखेगा। ट्रस्ट में तुमको बैलेंस दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर 9 है जिसको कॉन्स्टेंटली बॉल नहीं चाहिए होती है। एम्बापे इज नॉट अ टिपिकल नंबर 9, आई थिंक वी नोन दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट ही रिक्वायर्स द बॉल कॉन्स्टेंटली। ये सेम प्रॉब्लम बुदीमीर के साथ नहीं होगी। हमारे करंट अटैकर्स के सेट के साथ यही प्रॉब्लम है कि भाई कॉन्स्टेंटली उनको बॉल चाहिए होती है, मिडफील्ड को बार बार बॉल जीतनी पड़ती है और इनको रिसाइकल करके अटैकर्स को देनी पड़ती है। एंड अटैकर्स को क्या है भाई, बैठे हैं चिल कर रहे हैं, वो बॉल गिव अवे भी कर लेते हैं, दे गेट डिस्पोजेस्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इजी। ठीक है, मतलब आप
आप हर एक क्या कह सकते हैं ड्रिबल को सक्सेस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली भाई 4-5 ऐसी भी हो जाती हैं जहां पर आप हक देते हो, तो एम्बाप्पे, विनी, रोड्रिगो, आर्दा गुलेर, ये सारे सारे जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद डिस्पोजेस होते रहते हैं, तो उसके चक्कर में हमारी मिडफील्ड और पिटती है, ठीक है। बट बुदीमीर एक ऐसा स्ट्राइकर है जिसको बॉल नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। बॉबी फर्मिनियो स्टिल नंबर 9, जिसको थोड़ी बहुत बॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी टू बी एक्टिव इन द गेम, दैट विल नॉट बी द केस विद बुदीमीर। अब रही बात फ्रांको मस्तंतुआनो की, बहुत सारे मदरीदिस्तास बोल रहे हैं कि यार भाई विदान भाई हम क्यों ला रहे हैं फ्रांको मस्तंतुआनो को, हमारे पास ब्राहीम दियाज है, हमारे पास आर्दा गुलेर है, हमें क्या जरूरत है भाई, निको पास को भी वापस लेकर आ सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है फ्रांको मस्तंतुआनो की और इतना पैसा खर्चा करने की। हमारे पास क्या बहुत सारे पैसे आ गए हैं क्या, हमारे पास कतर में शुगर डैडीज बैठे हैं, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई। तो मैं तुम लोग को बता देता हूं कि फ्रांको मस्तंतुआनो को क्यों लाया जा रहा है, कैसी प्रोफाइल है, कहां खेलता है, कितने गोल्स मारे हैं, हर चीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो जाबी अलोंसो हैज पर्सनली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद फ्रांको मस्तंतुआनो, एक सर्टेन प्लान बनाया है जाबी अलोंसो ने फॉर फ्रांको मस्तंतुआनो, जिसके वजह से वो बंदा पीएसजी को रिजेक्ट कर रहा है। पीएसजी ऑन द अदर हैंड जो है ज्यादा पैसा ऑफर कर रही थी फॉर फ्रांको मस्तंतुआनो, पर यहां पर जो है फ्रांको ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है एंड ही इज कंप्लीटली कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड। पर्सनल टीम्स पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, हुनी कल आफात खुद गए थे अर्जेंटीना विद हिज टीम टू गेट दिस डील डन, एंड यहां पर पर्सनल टर्म्स पूरी तरीके से अग्री हो चुके हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवर प्लेट के साथ बैठकर जो है बातचीत करनी पड़ेगी। यहां पर 45 मिलियन की बातचीत हो रही है, आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा अगर आपको फ्रांको मस्तंतुआनो बिफोर क्लब वर्ल्ड कप चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और ऑल्टरनेटिव आ जाता है, अगर रियल मैड्रिड इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहती है फॉर फ्रांको, तो यहां पर जो है इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप पे करते हो तो आपको 6 महीने का लोन भी देना पड़ेगा। बेसिकली द एंटायर पॉइंट इज कि आपको जनवरी में आपका लड़का मिल जाएगा, इज व्हाट रिवर प्लेट इज सेइंग, अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो। यहां पर आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा अगर आपको 6 दिन पहले चाहिए क्लब वर्ल्ड कप के फ्रांको मस्तंतुआनो। तो यहां पर रियल मैड्रिड हैव टू मेक अ डिसीजन वेरी वेरी क्विकली। दे आल्सो हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन एंजेलो स्टिलर, दे आल्सो हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन अल्वारो करेरास। बहुत सारे नए प्लेयर्स आ चुके हैं हमारी टीम में, पर अभी और भी प्लेयर्स आना बाकी है, ये पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है। फ्रांको मस्तंतुआनो की अगर बात करें कि भाई वो किस तरीके का प्लेयर है, मैं तुम लोगों को बताता हूं। भाई तुम लोगों ने कभी भी अर्जेंटाइन शब्दों में एक चीज सुनी है, एनगांशे, ENGANCHE, एनगांशे। क्या तुमने कभी भी ये चीज सुनी है? एनगांशे एक ऐसा टाइप का प्रोफाइल होता है जो कि एक नंबर 10 की तरह भी खेल सकता है, बॉल को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है, क्लोज कंट्रोल ड्रिबलिंग कर सकता है, टाइट स्पेसेस में पॉकेट्स में जो है जगह निकाल सकता है और निकल जाता है। ऐसा प्लेयर है फ्रांको मस्तंतुआनो, ठीक है। इसलिए इसको, इस बंदे को इतना ज्यादा हाइप किया जा रहा है, इसलिए एंजो फर्नांडिस ने इसको हाइप किया है, एलेक्सिस मैकलिस्टर ने इसको हाइप किया है, ठीक है। अर्जेंटाइन मिडफील्डर्स खुद इसको हाइप कर रहे हैं भाई, तो ये बंदा बनेगा आगे जाके फ्यूचर में। और जाबी अलोंसो जैसे मैनेजर के अंडर, जिसको भाई खुद मिडफील्डर था, खुद पूरा एक्सपीरियंस है उस बंदे को एट रियल मैड्रिड, दिस गाय विल डेवलप सर्टेनली। अब क्या होगी आर्दा गुलर के साथ सिचुएशन नाउ विद दिस गाय कमिंग अप? यार देखो, करंटली मेरे हिसाब से आर्दा गुलर की सिचुएशन को ज्यादा हैम्पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज द गाय इज आई थिंक ओनली 17 और 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो आर्दा गुलर विल स्टिल रिटेन हिज स्टार्टिंग पोजीशन इफ ही इज गेटिंग दैट इज। बट अगर वो भी नहीं हो पाता है तो ऑब्वियसली नाउ देयर विल बी अ डिबेट बिटवीन फ्रांको मस्तंतुआनो, ब्राहीम दियाज एंड आर्दा गुलर। फ्रांको मस्तंतुआनो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्दा गुलर और ब्राहीम दियाज के पास नहीं है। ब्राहीम दियाज के पास सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि इन दोनों के पास नहीं है, वो है एजिलिटी। टाइट स्पेस में जो एजिलिटी ब्राहीम दियाज के पास है, शायद से इन दोनों प्लेयर्स के पास नहीं है। अब बात करें फ्रांको मस्तंतुआनो की, क्या ऐसा डिफरेंट है जो वो बंदा ऑफर करता है कंपेयर टू दीस टू? एनगांशे, ठीक है, ही इज अ क्लासिकल नंबर 10 जो कि डीपर एरिया से ऐसे ऐसे टाइट पासेस निकाल सकता है इनटू टाइट एरियाज, प्रॉपर प्रिसाइसिव पासेस, जिनको प्रॉपर आप क्रूज वाले जैसे पासेस होते थे ना, जहां पर क्रूज जो प्रॉपर वेट डालता था उन पासेस में, वो सेम चीज कर सकता है आपका ये नया लड़का जनरल फ्रांको। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस बंदे के लिए एक नया नाम सोच के रखा है, जनरल फ्रांको भाई। मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है भाई। ये बंदा जो है बिल्कुल घोड़ों जैसे खेलता है भाई। ये बंदा ऊपर नीचे आगे पीछे उधर उधर भागते रहता है भाई। पर प्राइमरली इस बंदे को जो है सेंट्रल अग्रेसिव जोन में ज्यादा खेलना पसंद है। इस बंदे को राइट हाफ स्पेसेस में खेलना पसंद है। और इस बंदे ने बार बार ये अपना डिजायर दिखाया है कि भाई मेरे को राइट हैंड साइड से कट इन करना बहुत पसंद है। ही लाइक्स टू प्ले इन दोस टाइट स्पेसेस। हमारे पास बहुत ही टाइम से एक ऐसा प्लेयर नहीं रहा है जिसको टाइट स्पेसेस में घुसना बहुत पसंद है और वो यू नो
कट इन करना बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसे बहुत ही थोड़े प्लेयर्स आए हैं हमारे पास इन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो फ्रांको मस्तोंतोनो इज गोना बी अ जेम ऑफ अ प्लेयर। आई थिंक पर्सनली उसको इंक्लूड किया जाएगा शायद से क्लब वर्ल्ड कप में, पर लालीगा में मे बी नॉट। आई थिंक थोड़ा सा टाइम उसको कस्टिया के साथ निभाना पड़ेगा एंड फिर इवेंचुअली जाके वो लालीगा में आ सकता है, बिकॉज एज थिंग स्टैंड आई थिंक वी हैव मोर देन 25 प्लेयर्स। हमने एज सच किसी प्लेयर को हटाया नहीं है। लूका मॉड्रिच इज मोस्ट लाइकली जॉइनिंग एसी मिलान एंड आपके हेसुस वाले वो क्लब को छोड़ के जा चुके हैं, पर यहाँ पर एट द सेम टाइम आपने बहुत सारे प्लेयर्स लेकर आ गए हो, तो आपको जो है बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आगे और कौन से प्लेयर्स होंगे जो जाएंगे, कौन से प्लेयर्स हैं और जो आएंगे, वो सब देखना पड़ेगा। ऑल टुगेदर फ्रांको मस्तोंतोनो को मैंने आपको बता दिया, प्रिसाइसिव पासिंग एकदम, मतलब प्रॉपर वेट डालता है बंदा पासेस में। इसको स्पेशल अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। टाइट स्पेसेस में घुसना, लेफ्ट एंड राइट फेंट करके बॉल को जीतना और बॉल को आगे लेकर जाना, वो सारी चीजें इसको करना बहुत पसंद है। द लास्ट टाइम आई हर्ड अबाउट एन एनकांची वॉज पॉलो डिबाला एंड द वन बिफोर हिम लियोनेल मेसी। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा इस लड़के को विद दोस टू लेजेंड्स, मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ प्रोफाइल की कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस टाइप का प्लेयर जो है जो हम लेकर आ रहे हैं वो कैसा हो सकता है। मेसी डिबाला एस्क टाइप प्लेयर है ये। क्या उस लेवल तक पहुंचेगा मुझे नहीं पता। क्या अब तक उसने वो चीज दिखाई है? थोड़ी बहुत। क्या मैं इसके प्लेयर प्रोफाइल को कंपेयर कर रहा हूं? बिल्कुल, मैं प्लेयर प्रोफाइल को ही कंपेयर करके बोल रहा हूं। हमारे पास एक क्रिएटिव अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10, जो एक ऐसा प्लेयर जो कि डीपर एरिया से भी खेल सकता है, राइट विंग पे भी खेल सकता है, कट इन भी मार सकता है बहुत एफर्टलेसली, हर चीज को कर सकता है, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है। आपके पास एक ऐसा प्लेयर आ रहा है, आपके पास एक्चुअल में एक नया टाइप का प्लेयर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेयर होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा फ्रॉम दी अदर प्लेयर्स दैट यू हैड। 5 फीट 11 इंच है, डिसेंट हाइट है आई थिंक। तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों इस प्लेयर के बारे में। क्लोज कंट्रोल ड्रिबलिंग है, प्रिसाइसिव पासेस है, हर चीज़ कर सकता है यार। बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही गिफ्टेड है भाई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों, पीएसजी अगर इस प्लेयर को लेकर आ जाती, दे वुड हैव बीन मच मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड ऐसा हो जाता कि शायद से वो दूसरे पीएसजी दूसरे चैंपियंस लीग के पीछे पड़ती। बट वही है, रियल मैड्रिड ने वक्त आने पे सही फैसला ले लिया और इस प्लेयर को अक्वायर कर लिया। ऑल टुगेदर ऑल डिटेल्स के बारे में जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ई नादामास हास्ता इल फिनाल वामोस रियाल सू।